प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 1 है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इनकी लंबाइयाँ मापिए। तो हमें क्या करना है, एक वृत्त लेना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, और अगर इसका ये केंद्र है तो इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से हमने इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ये और ये। तो इसको कैसे खींचेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे इसकी रचना करेंगे प्रकार और पेंसिल की हेल्प से, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपास को हम 6 सेंटीमीटर, प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे। प्रकार की नोक को ये 6 पे रखिए, ये 6 पॉइंट, और इसको 0 के साथ में जो लाइन है वहाँ तक खोलिए। तो ये 6 सेंटीमीटर की प्रकार खुल गई है, 6 से लेकर 0 तक, या फिर 0 से लेकर 6 तक। अब इस प्रकार को पेज कॉपी पे रख के एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। तो ये वाला बिंदु जहाँ पर हमने प्रकार रखी थी वो इसका केंद्र है। अब हमने क्या करना है, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 वाला बिंदु है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। जितनी दूरी पर कहा जाएगा, अगर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा जाता है तो आपने 8 सेंटीमीटर की दूरी से लेना है। 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा जाए तो 9 सेंटीमीटर से। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 को यहाँ पर रख लीजिए केंद्र के साथ, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये बिंदु ले लीजिए, 0 तक चले जाइए। तो ये बिंदु मिल गया मुझे P। मुझे क्या करना है कि इस P बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, लेकिन प्रकार और पेंसिल की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, OP का समद्वि भाजक करेंगे। रेखाखंड OP का समद्वि भाजक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार को OP के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी पड़ेगी। तो ये OP का लगभग आधा है, और थोड़ी सी और अगर हम खोल लें, क्योंकि ये 6 है तो OP 10 है, 10 का आधा 5 हुआ, तो ये 5 से थोड़ी ज़्यादा प्रकार होनी चाहिए। अगर मैं मान लूँ कि भी थोड़ी सी और मैं खोल लेता हूँ, आधे से ज़्यादा खोलनी चाहिए। तो 2 चाप मैं O से लगाऊंगा, एक OP के ऊपर और एक OP के नीचे। इतनी ही प्रकार खोलकर, जितनी खोली हुई है, इस प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना है। अब P से भी ऐसा ही करना है, एक चाप OP के ऊपर और एक OP के नीचे लगानी है। जहाँ पर ये दोनों मिल जाए, ऊपर और नीचे वाली प्रकार, इनको मिलाते हुए डॉटेड यानी कि दानेदार रेखा खींच देनी है। अब ये जो समद्वि भाजक खींचा हमने OP का लंब समद्वि भाजक, ये मान लेते हैं कि भी इस OP रेखा को बिंदु L पर काट रहा है। अब हमने क्या करना है, प्रकार को L से P तक खोलनी है, या फिर L से O तक, क्योंकि ये इसका समद्वि भाजक है, दोनों बराबर होंगे। तो OP OL या LO या LP एक ही बात है। इतनी प्रकार खोलकर एक हमने वृत्त खींचना है, जो ये वृत्त है वो O से भी जाएगा और
बिंदु P से भी जाएगा। तो आप देख रहे हो कि भी ये बाद वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है। एक को A नाम दे देते हैं और एक को B। अब हमने क्या करना है, P को A से मिलाना है, P को बिंदु A से मिलाना है। ये A बिंदु और ये P बिंदु, P और A को मिलाते हुए बढ़ा देना है। और इसी प्रकार P और B को मिलाते हुए बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से ये दो स्पर्श रेखाओं की हमने रचना कर दी है बिंदु P से, एक PA और एक PB। और ये जो P बिंदु है वो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और O से लेकर L तक ये 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो हमने बड़ा वृत्त ड्रॉ किया था ये 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। और अगर हमें कहा जाए कि भी PA और PB को माप लीजिए तो आप इनको माप सकते हैं। P से लेकर A तक आप देख रहे हो कि ये 8 सेंटीमीटर है और P से लेकर B तक हम देख रहे हैं ये भी 8 सेंटीमीटर है। यानी कि जितनी PA है उतनी ही PB है। PA भी 8 सेंटीमीटर और PB भी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इसकी रचना कर सकते हैं।